द मोस्ट डेंजरस ऐप इन वर्ल्ड। जून 2020 से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने 500 से भी ज्यादा ऐप बैन किए। Let's begin this bulletin now with a news alert coming in. India has banned 47 apps that were operating as clones of the Chinese apps already banned by the Indian government earlier. Despite the ban of 59 Chinese apps in June, many जून 2020 में शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। हाल में ही सरकार ने 348 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स में कई चीन के भी हैं। In a major move, the government has initiated the process to ban and block 138 betting apps and 94 loan lending apps with Chinese links on an urgent and an emergency basis. तो हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो KGT। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, जून 2020 से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने 500 से भी ज़्यादा ऐप को बैन किया है। बट कई डेंजर ऐप ऐसे भी हैं जो कि आज भी प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हैं, क्योंकि वो डेंजर नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि एक या दो ऐप जो ऐसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो डेंजर नहीं है, बट एक्चुअल में वो उनका गलत यूज़ करके लोगों ने उनका डेंजर बना दिया गया है। और उनका नाम है, नहीं लोगों का नाम नहीं, ऐप का नाम एनीडेस्क है और टीम व्यूअर और इसी तरीके से कई सारे ऐप हैं जो कि आज भी प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल है। और इसका इस्तेमाल करके लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो रहने दो फिर। आप ये वीडियो देखो। एक एनीडेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करें। तो गाइस, अभी आपने जो क्लिप देखी IPS अभिषेक जी की, अब इतने बड़े ऑफिसर अगर इस चीज़ को मना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ ना कुछ डेंजर तो जरूर होगा। तो आइए उसको डिकोड करते हैं। अब कुछ लोग बोलोगे कि अभी तो आपने बोला ये ऐप डेंजर नहीं है और अभी आप कह रहे हो डेंजर है, तो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। 5 करोड़। अरे सवाल सही है, जवाब नहीं, ठीक है। तो गाइस, इतनी देर से बात चल रही है ये ऐप डेंजर है नहीं है, तो आइए इसको समझते हैं कि ये ऐप काम कैसे करती है। फिर आप खुद जज कर पाओगे अपने लेवल पे कि ये आपके लिए डेंजर है नहीं है और मतलब किस तरीके से इसका यूज हो सकता है आपके केस में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं जैसे ये ऐप काम कैसे करती है। ये एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप है और रिमोट एक्सेस, मतलब जस्ट लाइक मेरा ये जो कैमरा है, लाइक ये मेरा फ़ोन है, अब मेरे को इसकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ। तो इसमें इसको मैं डाउनलोड करूँगा और इस फ़ोन में मम्मी का फ़ोन है, ये जो घर में एक्स्ट्रा फ़ोन है, इसमें डाउनलोड करूँगा तो इसकी स्क्रीन में इसमें देख सकता हूँ। बेसिकली आपको बता दूँ, इसको डेवलप किया गया था कंपनीज़ के लिए और टॉप लेवल पे, जस्ट लाइक लैपटॉप ब्रांड है या कोई ऐसा ब्रांड है जो घर ऑफिस में बैठे बैठे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं अगर उनमें कोई इशू हो रहा है तो। जस्ट लाइक कई सारे ब्रांड इसको यूज़ करती हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये लैपटॉप है, अब मेरे को इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या फिर मेरे को लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है और मैं अपने लेवल पे इसको ठीक नहीं कर पा रहा, तो मैं सर्विस सेंटर में कॉल करूँगा। अगर वहाँ से वो लोग एनीडेस्क डाउनलोड करने को बोलेंगे और वो उन पर भरोसा होता है तो मैं डाउनलोड करके लाइक उनको एक्सेस दूँगा, तो वो वहीं से ठीक कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाओगे या फिर सर्विस सेंटर की मतलब लाइक सर्विस सेंटर जाने का टाइम नहीं है और मतलब आउट ऑफ वारंटी हो गया है और अगर आपका दोस्त समझा रहा है आप नहीं कर पाओगे, तो यहीं पे ये ऐप काम आता है। जस्ट लाइक ये मेरा फ़ोन है और मैंने प्ले स्टोर खोल लिया है। अब मैंने यहाँ पे सर्च करूँगा एनीडेस्क, देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है तो सिंपल सा इंटरफेस दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब गाइस सिंपल है। अब इसमें स्क्रीन में आपको दो चीज़ दिख रही होंगी, एक तो एंटर द कोड और एक आपका खुद का कोड, यूनिक कोड है। सबके लिए अलग अलग होगा और हर बार अलग अलग होगा। ये नहीं कि लाइक अगर आपने आईडी बनाई है तो आपका परमानेंट वही होगा। आप ऐप क्लोज करोगे फिर ओपन करोगे तो कोड रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपने दोस्त का एक्सेस चाहिए तो उसके फ़ोन में जो कोड आ रहा होगा आप यहाँ एंटर करोगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए जो आपका दोस्त या फिर कोई ऐसा बंदा जो उसको ठीक कर पाएगा, आप उसको एक्सेस दोगे तो अपना कोड उसको शेयर करोगे, देन आपके फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, ठीक है। देन वहाँ से वो ठीक कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी आपकी लोकल शॉप वगैरह है, जो भी आपका डिवाइस है, नॉट इवन फ़ोन, नॉट इवन लैपटॉप, टैबलेट वगैरह या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं सपोर्ट करते हों, ये सब में वर्क करेगा। और इसमें स्क्रीन होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप किसी कीपैड फ़ोन में तो लाइक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा होगा ना, ऐसा डाउनलोड ही नहीं होगा, ये पहली बात तो। सो गाइस, आपने देखा इसको, मतलब मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, बाकी तो इसके ऊपर ट्यूटोरियल बन सकता है 10-15 मिनट का ईजिली कि कैसे इसको यूज़ करना है प्रॉपरली, ठीक है। अब ये ऐप फ्रीली अवेलेबल है ओनली ऑन यूज़र के लिए। कंपनीज़ को इसके लिए पे करना पड़ता है लाइसेंस वगैरह। तो
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका यूज़ मतलब डेंजर तरीके से कैसे हो सकता है, तो मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका यूजर समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहला कि आपके पूरा डिवाइस का उसके पास कंट्रोल है, और दूसरा वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। यही मतलब दूसरा फैक्टर जो है ये डेंजर है। लाइक उसको हमने एक्सेस दिया था सेटिंग में कुछ जाकर के, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ और मतलब कोई कमांड वमांड डालना है लैपटॉप के अंदर वो डालने के लिए, बट वो अपने हार्ड ड्राइव एक्सेस कर सकता है। आपकी कोई पर्सनल डेटा है, कोई पर्सनल फोटो है, कोई वीडियो है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। आपका बैंक खाली कर सकता है। अगर एक मोबाइल ऐप में, मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल में बैंकिंग ऐप होती है, पेटीएम ऐप होता है, समझ रहे होगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके टारगेट्स कौन है? टारगेट इनके जो है रूरल एरिया के ज़्यादा लोग हैं, जो जिन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता या फिर थोड़ी कम जानते हैं ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। और काम कैसे करते हैं? लाइक ये ऐसे मैसेज भेजेंगे कि रात के 9 बजे के बाद आपकी बिजली कट जाएगी और नहीं कटवाने चाहते तो पैसे भरो, सॉरी कॉल करो। हम तो कॉल करने पे बंदा बोलता है कि मैंने बिजली बिल भर दिया है। वो बोलते हैं कि लाइक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और आप हमें मेल वेल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की एक नई ऐप आई है और उसमें अपना स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर दो और ये चीज़ ऐसे ऐसे है। तो डाउनलोड करने के बाद बोलते हैं कि नंबर बताइए, हम आपका चेक कर लेंगे यहीं से बैठे बैठे आपका बिजली बिल भरा गया है नहीं गया है, ये जो भी कुछ भी है, मतलब इस तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। अब सेम थिंग कि रूरल एरिया में लोगों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है या फिर किन लोग को लोन की ज़रूरत होती है, तो लोन ऐप के लिए मैसेज भेजते हैं। एट सेम टाइम अगर मैं इसका फर्स्ट यूज बताऊं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप है ये, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है ना, तो आप गूगल पे सर्च कभी मत करो, मतलब करो बट इतना लिमिट में करो और पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट रियल है कौन सी फेक है। इस केस में क्या है कि मैं जितने भी मोबाइल ब्रांड है और जितने भी लैपटॉप ब्रांड है उनका नंबर कहाँ से मिलेगा, एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बचना कैसे। बिजली काटने वाले मैसेज आते हैं आपको या कुछ और मैसेज आते हैं, आप इग्नोर करो। अगर आपको लोन की एक्चुअल में ज़रूरत है ना, तो आप किसी बैंक को कॉल करो, मतलब किसी बैंक के पास विजिट करो, आपके सिविल के हिसाब से वो बता देंगे आपको, ठीक है। ऐसे किसी भी कॉल पे आप या किसी भी मैसेज पे क्लिक मत करो, किसी भी मैसेज पे या कॉल पे भरोसा मत करो कि आपको वो लोग लोन दे देंगे, ठीक है। एंड सेम टाइम बिजली काटने वाली बात कर रहे हैं, काटने दो। अगले दिन बिजली ऑफिस में जाओ, बोलो कि कैसे बिजली काट दिया, फलाना ढिमकाना, जो भी आपकी अपील होगी वो करोगे आप, और बोल दोगे कि हाँ मेरा फ़ोन इधर उधर था, मैंने मैसेज नहीं देखा, और जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आप करोगे, दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं, मैसेज कॉल इग्नोर करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका एक पॉइंट क्लियर कर दिया जो कि सर्विस सेंटर वाला है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो आप सर्विस सेंटर पे या फिर कस्टमर केयर पर ट्रस्ट कर सकते हो, बट दो चीज़ें हैं, बैंकिंग और गैलरी। अब बैंकिंग तो आपको पता ही है, बैंक से मतलब पैसे निकालने के लिए ही ये सब फ्रॉड होता है बेसिकली। और गैलरी के लिए भी आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ये 2023 चल रहा है, डिजिटल एरा आ गया है, और आपको शायद पता नहीं होगा, डीप फेक का नाम सुना है आपने? चलो मैं अगली वीडियो से बनाने वाला हूँ। डीप फेक से आपको ईजिली पता है कि किस तरह से कैसे लोगों को टारगेट किया जाता है, ठीक। सो ये 3 चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, एंड इससे आपका तो फ़ायदा हो गया, बट कंपनी का क्या? व्हाट अबाउट द कंपनी? ये ऐप क्या बंद हो जाएंगी? नहीं, कंपनियाँ इसको लाइसेंस, जितने भी कंपनियाँ इसके कस्टमर हैं वो ऑब्वियसली आते हैं, इनको रिन्यू करेंगे, इनका लाइसेंस लेंगे, जब तक इनका बेटर ऑल्टरनेट मार्केट में ना आ जाए। और इनको जो अपडेट करने की ज़रूरत है वो ये है कि जैसे ही कोई बंदा अगर एक्सेस दे रहा है तो वो किस लिए एक्सेस दे रहा है, वहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकता है या फिर क्लिक कर सकता है कि लाइक सिर्फ सेटिंग ऐप खोले, या फिर अगर डिवाइस की बात करें विंडोज़ की तो सिर्फ कंट्रोल पैनल खुले, या फिर सिर्फ सी ड्राइव खुले जिसमें विंडोज़ है, तो उस तरह से बचा जा सकता है। बट अभी के लिए इसको इग्नोर करो। और लास्ट में इतना कहूँगा, नॉट इवन एनी डेस्क, कोई भी ऐप कोई भी बंदा बोले डाउनलोड करने के लिए मत करो। सो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, समझ में आ गया है तो कमेंट करो, नहीं आया तो कमेंट करो कि अगर नहीं समझ में आया है तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कमेंट में आपको। और चैनल पर नहीं हो, अवेयर रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और नहीं तो फिर अपने पैसे लौटाओ, कोई दिक्कत नहीं है।